गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है काल का, जो कल हमने पढ़ाया था वर्तमान काल। तो आज हमारा आगे का जो टॉपिक है भूतकाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भूतकाल। कल हमने वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था। तो इस भूतकाल की परिभाषा है जो समय बीत चुका है या जिससे बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा है जो समय बीत चुका है, जिस क्रिया से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे राधा खेली थी, राधा खेली थी। इसका दूसरा उदाहरण है वर्षा हुई थी। इसका तीसरा उदाहरण है कल भारत ने क्रिकेट का मैच जीत लिया। कल भारत ने क्रिकेट का मैच जीत लिया। तो यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण है राधा खेली थी। तो ये वाक्य कौन से काल में आ रहा है? भूतकाल में। राधा खेली थी, ये मतलब पहले की घटना है, 2 दिन 5 दिन पहले खेली थी। ये नहीं कि राधा खेल रही है, राधा खेली थी। तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य पास्ट का है, मतलब भूत का है। वर्षा हुई थी मतलब वर्षा हुई थी, ये नहीं कि वर्षा होने वाली है, वर्षा हो रही है। वर्षा हुई थी। तो ये वाक्य हमारे कौन सा है? भूतकाल का। कल भारत ने क्रिकेट का मैच जीत लिया। तो ये वाक्य कल, तो क्या वो पास्ट हमारा गुजर गया। तो ये तीनों वाक्य जिससे हमें आ रहा है कि ये तीनों वाक्य जो भूतकाल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के प्रकार। तो भूतकाल है, इसके 6 भेद होते हैं। इसका पहला भेद है सामान्य भूतकाल। इसका दूसरा है आसन्न भूतकाल। इसका तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। इसका चौथा है अपूर्ण भूतकाल। छठा है हमारा हेतु या हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल।
ये जो तीन ये छह हैं ये भूतकाल के प्रकार हैं या भेद हैं। तो इसमें पहला है सामान्य भूतकाल। तो भूतकाल का प्रकार है इसमें सबसे पहले सामान्य भूतकाल, इसके बाद है आसन्न भूतकाल, इसके बाद है पूर्ण भूतकाल, इससे आगे है अपूर्ण भूतकाल, इसके बाद है सदिगंध भूतकाल, इसके बाद है हेतु या हेतु मत भूतकाल। अब हम सामान्य भूतकाल के बारे में देखेंगे कि सामान्य भूतकाल होता क्या है। सामान्य भूतकाल तो जिस क्रिया से भूतकाल में साधारणतः बीते हुए समय का बोध हो, जिस क्रिया के भूतकाल में साधारणतः बीते हुए समय का बोध हो, जिस क्रिया से भूतकाल में साधारणतः बीते हुए समय का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे अशोक चला गया, इसके बाद इसमें हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, वर्षा हुई, उसके बाद हम इसमें तीसरा उदाहरण देखते हैं, लड़के आए। तो ये सब जो बैठी है इससे सामान्य भूतकाल प्रकट हो रहा है। जैसे अशोक चला गया तो ये सामान्य सी बात है कि अशोक चला गया, वर्षा हुई और लड़के आए, तो इन वाक्यों से हमें प्रकट हो रहा है कोई सामान्य सामान्य वाक्य है, इनसे ऐसे प्रकट नहीं हो रहा कि था या गया। तो आदि बातों से हमें प्रकट हो रहा है कि ये सामान्य भूतकाल है। इसके बाद में आसन्न भूतकाल। इसके बाद में दूसरा आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में क्या होता है, जैसे इसमें इसमें कार्य भूतकाल में शुरू होकर ऐसे होता है कि अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है। इसमें कार्य इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर
अभी अभी समाप्त हुआ है। तो आसन्न भूतकाल में क्या होता है, इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी वर्तमान में ही कार्य समाप्त हुआ है। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे गाड़ी आ गई, राम ने झगड़ा किया था, लड़के आए थे, लड़के आए थे। तो आदि जो वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है, हमें ये जो वाक्य इनमें भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुए। जैसे राम ने झगड़ा किया था, तो झगड़ा थोड़ा पहले मतलब भूतकाल में किया था और झगड़ा अभी जो क्या होगा शांत हो गया, मतलब भूतकाल में शुरू हुआ था झगड़ा और अभी अभी समाप्त हुआ है झगड़ा होकर। तो आदि वाक्य से हमें आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल पहले की बात हो रही है। इसके बाद है हमारा तीसरा पूर्ण भूतकाल। इसके बाद है हमारा तीसरा पूर्ण भूतकाल। तो तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि राम स्कूल पहुंच गया था, और दूसरा उदाहरण है कि उसे पत्र मिल गया था या राधा को पत्र मिल गया था। तो इन दोनों वाक्यों से क्या प्रकट हो रहा है कि ये दोनों वाक्य
पूरी तरीके से कंप्लीट है। जैसे राम स्कूल पहुंच गया था, तो ये जो बात है हम आसानी से कह सकते कि राम स्कूल पहुंच गया, मतलब उसको पूरी तरीके से विश्वास था कि राम स्कूल पहुंच गया था और राधा को पत्र मिल गया था। तो इन दोनों वाक्यों में क्या प्रकट हो रहा है, मतलब पूरे काम के पूरे होने का बोध हो रहा है, मतलब उसको पत्र मिल गया था। इसके बाद है हमारा अपूर्ण भूतकाल। चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के जारी होने का बोध हो, उससे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के जारी होने का बोध हो, कि मतलब कार्य अभी अभी जारी है, मतलब प्रेजेंट में भी कार्य चल रहा है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसे इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे छात्र आ रहे थे, वर्षा आ रही थी, बालक सो रहा है। तो आदि इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि कार्य अभी अभी भी चल रहा है। जैसे छात्र आ रहे हैं और वर्षा आ रही है और बालक सो रहा है, तो आदि जो वाक्य है इनसे हमें क्या पता चल रहा है, मतलब कार्य अभी अभी भी जारी है। आगे का जो हमारा वो है भूतकाल, वो है सदिगंध भूतकाल। सदिगंध भूतकाल। तो सदिगंध भूतकाल में क्या होता है, इसमें जो कार्य है उस पर संदेह किया जाता है, मतलब उसको पूरा विश्वास नहीं होता कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ। क्रिया के जिस रूप से, तो हमारा है सदिगंध भूतकाल। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसमें भूतकाल होने पर संदेह किया जाता है। क्रिया के जिस रूप में भूतकाल के होने पर संदेह किया जाता है। तो सदिगंध भूतकाल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप में उसमें संदेह होने की स्थिति हो, मतलब कार्य के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ, उसे हम सदिगंध भूतकाल के अंतर्गत लेते हैं। जैसे
वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई होगी, उसे पत्र मिल गया होगा। ये जो दोनों वाक्य हैं, इनमें मतलब वाक्य को पर पूरा भरोसा नहीं है कि उसे ये विश्वास नहीं कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ। जैसे अभी मैं यहाँ से सोच रही हूँ कि वर्षा उस जगह पर हुई होगी या नहीं हुई होगी, मतलब मुझे सस्पेंस की स्थिति है, मुझे कंफर्म नहीं है कि वर्षा वहां पर हुई होगी या नहीं। इसके बाद उसे पत्र मिल गया होगा या नहीं, मतलब कर्ता को, क्रिया को, स्टैटिक पर पूरा भरोसा नहीं है कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ, उसे हम सदिगंत भूतकाल के अंतर्गत लेते हैं। आगे का जो हमारा भूतकाल है वो है हेतु या हेतुमत भूतकाल। छठवा है हमारा हेतु या हेतुमत भूतकाल। ये जो भूतकाल है ये किसी कारण विशेष पर आधारित होता है। इस भूतकाल में क्रिया किसी कारण विशेष पर आधारित होती है। इसके जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि यदि तुम आते तो मैं चला जाता, यदि तुम आते तो मैं चला जाता। इसके बाद इसमें दूसरा उदाहरण है, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। तो ये जो दोनों वाक्य किसी कारण विशेष पर आधारित है। यदि तुम आते तो मैं चला जाता, मतलब यहाँ पर यदि वो आता, उसके आने का कारण है यदि वो आता तो मैं चला जाता। इसमें यहाँ पर दूसरा वाक्य यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यहाँ पर जो कारण है वर्षा के आने का है, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। तो इस भूतकाल में क्या होता है, जो वाक्य होता है किसी कारण विशेष पर आधारित होता है। अब हमारा जो भूतकाल का जो टॉपिक था वो अभी कंप्लीट हुआ। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है भविष्यकाल, इसको हम आगे पढ़ेंगे।